कल बीजीएस और समीका बताया और उसमें बीजीएस और समीका का पद फिर बता रहे थे कि बीजीएस और समीका कई प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार बताए थे ना। एक पदी में बताए थे कि जिसमें एगो पद हो, केवल कौगो पद हो, एगो। द्विपदी किसको कहा जाता है? जिसमें 2 गो पद हो। कैसे गिनेंगे 2 गो पद? क्या देखो है, एगो ई, एगो ई, एक, दो, एक, 2 गो पद है कि नहीं है? बोलो, जिस बीजीय व्यंजक में केवल 2 पद हो उसे द्विपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। एगो पद रहेगा तो एक पदी, एगो पद रहेगा तो, और 2 गो पद रहेगा तो, बुझा जाएगा? लिख लो। त्रिपदी का भी वैसे डिफिनेशन होगा जिसमें 3 गो पद होगा। बोलो, जिस बीजीय व्यंजक में केवल 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। गिन लो, 1, 2, 3, 3 गो है ना? 1, 2, 3, 3 गो है ना? अगर एगो बीजीय व्यंजक, एगो पद हो तो एक पदी, 2 गो पद हो तो द्विपदी, और 3 गो पद हो तो त्रिपदी। तो समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? लिख लो। बहुपदी किसको कहा जाएगा? जिसमें जिस बीजीय व्यंजक में 2 या 2 से अधिक पद होते हैं उसे बहुपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जिस बहुपद में, अर्थात सभी द्विपद त्रिपद व्यंजक भी बीजीय व्यंजक की श्रेणी में आते हैं। 2 गो से बेसी हुआ, 2 गो हुआ चाहे 2 गो से बेसी, तो कौन सा कहलाएगा? बहुपदी। लिख लो। अब आता है बीजीय व्यंजक का गुणनखंड। बीजीय व्यंजक का गुणनखंड, बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद के प्रत्येक चर को अलग अलग कर दीजिएगा तो उसी को कहा जाएगा बीजीय व्यंजक का गुणनखंड। बोलो, बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद के प्रत्येक चर को बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कहा जाता है। अब समझना इसमें, जैसे यहां पे दे देगा 5x² y² z का गुणनखंड बताइए। गुणनखंड बताने के लिए बोला है इतना का, तो गुणनखंड कैसे करेंगे? इसमें 5 लिख दो, कॉमा x², तो x 2 गो हो गया ना, तो x, x, y²। समझ आया? हैं? 1 2 को लिख रहे हैं, बनाओ तो अपने से। 4x² y³ 5a² b³c⁴। हाँ, क्या? तो क्या दिक्कत है तुमको? बनाओ। क्या क्या आया? 4x y और इसका
हो गया, बुझाया? कोई दिक्कत है? बीजीय व्यंजक इसको बना लो। बीजीय व्यंजक का गुणांक है। गुणांक किसको कहा जाएगा? देखो, गुणांक किसको कहा जाएगा? बीजीय व्यंजक में किसी भी गुणनखंड को शेष सभी गुणनखंडों के गुणनफल का गुणांक कहा जाता है। समझना यहां पे, इसमें बोलेगा कि 5x² में 5 का गुणांक बताइए। जिसका गुणांक पूछेगा केवल उसी को छोड़ दो, बाकी क्या बच गया? x² y हो गया गुणांक। अब बताओ, x का गुणांक बताना है, कितना होगा? 5 और 2 गो x है, एगो x y। समझ आ रहा है? x² का गुणांक पूछा है तो ये पूरा छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5y। y का गुणांक पूछ रहा है, ये छूट जाएगा 5x²। समझ आया? आए दूसरा बनाओ तो उतार लो, इसको उतार लो। 3x² yz में 3x² का गुणांक बराबर y का गुणांक बराबर yz का गुणांक बराबर 3y का गुणांक बराबर, चलो 4 को दिए हैं गुणांक लिखने के लिए, जल्दी से लिखो। थ्री x² का गुणांक क्या हो जाएगा? yz। y का गुणांक क्या हो जाएगा? y का yz का गुणांक क्या होगा? 3y का गुणांक क्या होगा? 3y छोड़ दो, x² z। हमको लगता है क्या चाहिए बनाने? अब बना लो। बीजीय व्यंजक के पद का घात, घात सबसे इंपॉर्टेंट होता है। घात, घात किसको कहा जाता है? चर जो भी रहेगा उसके पावर को जोड़ के बताया जाता है। आपको घात और घातांक पढ़ाए हैं, बताओ इसमें घात कौन है? 5। 2 तो आधार है, नीचे वाले को आधार कहा जाता है और ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? घात कहा जाता है। तो इसका घात 5 है, 9 के पावर 3 रहेगा, इसका घात कितना हो जाएगा? 3। तो बीजीय व्यंजक का घात कैसे बताएंगे? अब जैसे इसमें इसका घात पूछा है कि कितना होगा, तो जितना चर है उस सब के पावर को जोड़ दिया जाता है। बोलो, किसी बीजीय व्यंजक के किसी पद के सभी चरों को, घातांकों के योगफल को उस पद का घात कहा जाता है। घात जो होगा वो पूरे चर के पावर को खाली जोड़ेंगे। इसमें देखो, ये चर का पावर 2 था, इसका कुछ नहीं था तो क्या था? 1 था। तो 2 और 1 इसका कितना हो गया? घात 3। अब बताओ इसका घात कितना हो जाएगा? 7 का है लिए, हाँ हाँ, 2 और 2 4 और 3 7 होगा इसका। बुझा रहे ना? हाँ, क्या हुआ? एकर न जोड़ना, अचर पद का नहीं, खाली चर का। किसका? चर का। चलो उतार लो इसको, बताओ तो जल्दी जल्दी इसका घात। x² y के पावर 5 z का घात
8 एक्स वाई जेड m के पावर 9 का घात कितना हो जाएगा? 12। क्योंकि देखो 9 1 10 1 11 1 12। लिखो मत, डायरेक्ट ऐसे ही बोल दो, बाद में लिख लेना। एक्स स्क्वायर वाई के पावर 3 ए के पावर 2 बी के पावर 7 का घात कितना रहा है? 3 2 5 2 7 14 कितना रहा है? समझ आया? कोई दिक्कत है? बना लो। अब बताना है सजातीय पद और विजातीय पद। अब देखे होंगे जात आदमी बड़ी जल्दी देखता है। हाँ, जात कैसे दिखता है? चलो बताना कौन किस जाति का है। राम, मोहन, राजू, सोनू, टीना, मंगरू। चलो बताओ कौन किस जाति का है? जात ऐसे पता नहीं चलेगा, खाली अगर नाम लेंगे तो। राम गुप्ता, मोहन चौधरी, राजू सिंह, सोनू चौधरी, टीना गुप्ता, मंगरू सिंह। अब बता दोगे जाति फट 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 फट? नहीं, ये दोनों का जाति एक है। राम और टीना का जाति एक है। अब मोहन और सोनू की जाति क्या है? बात समझ में आ रहा है? जात कभी भी बताया जाएगा तो इसका मतलब कि पीछे जो उसका टाइटल रहेगा उसी को देख के बताया जा सकता है। डायरेक्ट किसी का जात बताना पॉसिबल नहीं है। बुझा रहा है? तो अब हम क्या करेंगे? अब देखो, ये तो मान लो कि अपना जाति था। अपना जाति मतलब नहीं, जो आदमी है उसका जाति था। मैथ का जाति भी होता है। क्या लग रहा है कौन एक ही जाति का है? 3 गो चीज लिखे हैं। हाई दोनों एक ही जाति का है। कैसे पकड़ाया? अंक देख के कि चर देख के? हाई जाति पकड़ाया टाइटल देख के। क्या देख के? टाइटल देख के। और हाई वाला जाति पकड़ाएगा कौची देख के? चर देख के। क्या देख के? चर देखिएगा तो कहिएगा एक के जात का है। चर देखने के क्या कहना है? एक के जात का है। जैसे तुरंत आएगा, देखो समान गुणनखंड वाले पदों को सजातीय तथा असमान गुणनखंड वाले पदों को विजातीय कहा जाता है। चलो बताओ, इसमें सजातीय विजातीय पहचानना है। सजातीय कौन कौन है? चर देख देख के बताओ। तो एक से स्क्वायर वाई वाला कौन है? एक जाति के में कोनो है ये नहीं है। 3x² के कौन जाति का है? 5xy या xy हो? 5xy या कॉमा, ये एक के जाति का था। हई कुल कुजाति था, मतलब विजातीय था। तो ये सबको एक साथ लिख देते हैं। बुझा गया? जात पहचान जाओगे अब? आए, कोई दिक्कत है? तू लोग भी जात पहचानने लगा। 4x² 9y जेड 5x y² 6x² y 12xy 13y जेड में सजातीय और विजातीय
पद पहचाने, सजातीय और विजातीय पद पहचाने। और सजातीय पद बराबर विजातीय पद बराबर। चलो उतार के बनाओ अपने से। सजातीय कौन कौन है जी? 9 YZ, 13 YZ। और है अब तो बाकी सब विजातीय बचा ना। 4x², 5xy², 6x²y, 12xy। सही था, मिला लो। अब आता है जोड़, बीजीय व्यंजकों का जोड़। जोड़ कभी भी करेंगे चाहे घटाव करेंगे, सजातीय में से सजातीय घटेगा, विजातीय में से विजातीय कभी नहीं घटेगा। नहीं समझ में आया?